अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। सो ये जो वीडियो है ये उर्दू के अंदर होगी डाटा विजुअलाइजेशन के पार्ट की, कि आप किस तरीके से डाटा विजुअलाइजेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, या हमने जो इंट्रोडक्शन उसका कल पढ़ा था। सो जो आज की वीडियो है वो आपको बताएगी कि कोर्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कोर्स के टॉपिक से। पहला कोर्स जो है वो आपका बेस करेगा डाटा और इमेज के मॉडल्स के ऊपर, कि आप किस तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने डाटा और इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अंदर हम बर्टिन के विजुअल वेरिएबल्स पढ़ेंगे। सेकेंडली हम ये पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से दोबारा विजुअलाइजेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो उसका टेबुलर फॉर्मेट क्या होगा, अगर कोई हिस्टोग्राम है तो वो किस डाटा से बिल्डअप हुआ है, अगर कोई वो स्कैटर प्लॉट है तो वो किस डाटा से बिल्डअप हुआ है। सो बेसिकली आप इसे कह सकते हैं विजुअलाइजेशन रिवर्स इंजीनियरिंग। देन हम कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ेंगे कि आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर D3 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और आप D3 के ग्राफ किस तरीके से बिल्डअप होते हैं और उसमें कितना डाटा इन्वॉल्व होता है। जो आपके पास जो तीसरा टॉपिक है वो आपके पास डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस कर रहा होगा। उसके बाद हम कुछ ग्राफिकल परसेप्शन की टेक्निक्स पढ़ेंगे और मेथडोलॉजीज़ पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से ग्राफ को परसेप्ट करते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसका पहला इंप्रेशन हमारे ऊपर क्या होता है। तो ग्राफिकल परसेप्शन की जो टेक्निक्स हैं वो आपको यही बता रही होंगी। फिर हम कलर्स के ऊपर काम करेंगे। कलर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कि अगर कोई चीज़ आपके पास सही कलर की नहीं होगी तो आपके पास डिस्प्लेबल नहीं होगी। जैसा कि कलर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, सो अगर ये कलर सफ़ेद कलर में नहीं होगा लिखा हुआ तो आपके पास ये डिस्प्लेबल नहीं होगा, तो बैकग्राउंड के साथ वो मिक्सअप हो जाएगा। सो इसी तरीके से स्लाइड के ऊपर अगर स्लाइड का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों सेम हो जाएंगे तो आपके पास वो चीज़ डिस्प्लेबल नहीं रहेगी। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी विजुअलाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए, और हम पढ़ेंगे कि कलर की मेथडोलॉजी या टेक्निक्स कौन सी हैं जो किसी विजुअलाइजेशन को बेहतर बना सकती हैं। उसके बाद हम कुछ इंट्रैक्शन की टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे, कि अगर आप कोई भी ग्राफ खोलते हैं या ग्राफ के ऊपर वर्कआउट करते हैं तो होता है कि कुछ ग्राफ आपके पास बड़े होते हैं, बिगर होते हैं देन द स्मॉलर ग्राफ। अगर वो बड़ा ग्राफ होगा तो आप किस तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास एक बेहतरीन गूगल मैप्स की है। गूगल मैप को आप जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, और आप उसको इसी तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि होवर आउट किस तरीके से करते हैं किसी ग्राफ के ऊपर, और हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं बड़े डाटा को शॉर्ट विंडो में डिस्प्ले करने के लिए। इसके बाद हम एनिमेशन की टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपने बचपन में कार्टून्स तो देखे होंगे, तो जो एनिमेशंस हैं वो उसी के ऊपर बेस कर रही होती हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी विजुअलाइजेशन को आप कन्वर्ट करें या डिफरेंट फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर मूव करें तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं, या अगर डाटा ओवर द टाइम चेंज होता है तो आपके पास विजुअलाइजेशन किस तरीके से चेंज होती है। तो एनिमेशन के कुछ प्रिंसिपल्स भी हम लोग पढ़ेंगे जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक्स में आएंगे। उसके अलावा हम ग्राफ एंड ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। ग्राफ एंड ट्रीज़ जो है वो सिंपल इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है, जो आपने लिंक लिस्ट भी पढ़ी होंगी। इसी तरीके से ग्राफ एंड ट्रीज़ आपके पास वर्कआउट करेंगे। सो ग्राफ एंड ट्रीज़ के ऊपर उसकी एक शॉर्ट सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, कि डिक्शनरी जैसे आपके पास होती है, एक लफ्ज़ के बहुत सारे मुख्तलिफ मायने हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आप ग्राफ एंड ट्रीज़ बिल्डअप करते हैं तो आपके पास विजुअलाइजेशन जो स्टार्ट जहाँ से होती है डाटा और जहाँ पे एंड होता है वो भी इन्फॉर्म सम काइंड ऑफ ग्राफ एंड ट्रीज़ आपके पास होता है। लास्टली हम लोग जो है टेक्स्ट विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कि टेक्स्ट विजुअलाइजेशन आपकी किस तरीके से काम करती है और आप किस तरीके से वेबसाइट्स के ऊपर डाटा एक हायरार्की के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो टेक्स्ट विजुअलाइजेशन भी जो है आपकी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दिस कोर्स का, लेकिन ये सबसे आखिर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए जो है मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंट जो कोर्स के टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 या मिक्स आउट डिफरेंट लेक्चर्स में आ सकते हैं। सो अभी तक हम यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट कोर्स मैकेनिक्स। ख्याल रखिएगा अपना, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको न्यू वीडियोस अपडेट होती रहें।